क्या आपके परिवार में किसी को गंजेपन की प्रॉब्लम है, या आपके बाल बहुत झड़ते हैं, या आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं, या आपके जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, या आपके परिवार में कोई ऐसा है जिसको चलने फिरने में बहुत दिक्कत आती है? तो दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि आज जो चीज मैं आपको बताऊंगा उससे आपकी सारी बीमारियां फ्री में ठीक हो जाएंगी और उस चीज का आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, आजकल हम लोग कहीं भी बैठे तो यही चर्चा करते हैं कि बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। हम लोग ये बात नहीं कहते कि हम लोग खाते ही गलत हैं। दोस्तों, मार्केट में आपको खाने पीने की सारी चीजें मिलती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मार्केट से क्या लाना है और क्या खाना है। तो सबसे पहले तो हम सभी को अपना खान पान सही करना चाहिए, यानी कि फल और सलाद खाना चाहिए ताकि हमारी बॉडी स्वस्थ रहे। इसके अलावा भी दोस्तों, हमारे आसपास ऐसी कई जड़ी बूटियां हैं जो फ्री में हमारी सारी बीमारियों का इलाज कर सकती हैं। लेकिन हम लोगों को हर छोटी बीमारी के लिए डॉक्टर्स के पास जाने की आदत ही हो गई है। अब बात करें कोल्ड यानी कि जुकाम की। जुकाम के लिए आज तक कोई दवाई नहीं बनी, फिर भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई लेकर आते हैं। आपने देखा ही होगा कि जुकाम होने पर जितनी मर्जी दवाई क्यों ना ले लें, जुकाम ठीक होने में 2-3 दिन तो लेता ही है। तो दोस्तों, 2-3 दिन में तो जुकाम वैसे ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी के इम्यूनिटी का काम ही यही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हर छोटी बड़ी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पर ही अपनी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं उन जड़ी बूटियों से जो आपको घर के नजदीक मिलती हैं। ज्यादातर जड़ी बूटियों को तो धर्मों के साथ ही जोड़ दिया गया है। पूजा में इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें आयुर्वेद में औषधि हैं। जैसे कि मंदिर में जाने पर सुबह खाली पेट जब लौंग का प्रसाद मिलता है या इलायची का प्रसाद मिलता है, तो ये सारी चीजें औषधि ही हैं, जिन्हें खाली पेट खाने से हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है। भगवान शिव को चढ़ाया जाने वाला आक, धतूरा या फिर कनेर, ये भी सारे औषधि ही हैं। आज मैं आपको कनेर के कुछ ऐसे फायदे बताऊंगा जिससे आप अपने शरीर की कई बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, क्योंकि कनेर आपको आपके नजदीक कहीं भी आसानी से मिल जाएगा। मंदिरों के बाहर तो ये आपको अक्सर ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कनेर के जो कई फायदे हैं उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि कनेर आयुर्वेद में जहरीली औषधियों के स्थान पर है। इसलिए दोस्तों, आपको कनेर का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना है और खाना इसे बिल्कुल भी नहीं है। कनेर का जो आज मैं आपको इस्तेमाल बताऊंगा वो सिर्फ एक्सटर्नल यानी कि बाहरी है। बाहरी इस्तेमाल से कनेर आपको कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अगर आप कनेर को खाते हैं तो ये आपको नुकसान कर सकता है। तो आइए जानते हैं कनेर का इस्तेमाल किस तरह से करें ताकि बीमारियों का इलाज कर सकें। सबसे पहले नंबर पर है गंजेपन की प्रॉब्लम। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या आपको गंजेपन की समस्या है, तो आपको क्या करना है, आपको गंजेपन वाली जगह पर सफेद कनेर की जड़ को पीसकर उस पेस्ट को लगाना है। इस पेस्ट को लगाकर आपको 10-15 मिनट के लिए मालिश करनी है। ऐसा आपको हफ्ते में 2 बार और महीने में 8 बार करना है। ऐसा करने से आपके गंजे सिर पर भी बाल उगाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं तो ये कनेर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। कनेर के फूलों को पीसकर उसका पेस्ट अगर अपने चेहरे पर लगाया जाए तो पिंपल्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और अगर आप सफेद फूलों वाले कनेर को पीसकर अपने चेहरे पर लगाते हैं तो इससे रंग भी गोरा होता है। इसके अलावा जोड़ों के दर्द में कनेर बहुत ही फायदेमंद है। कनेर के फूलों को पीसकर उसमें तिल का तेल मिलाकर अगर उसे गर्म करके अपनी जोड़ों वाली जगह पर लगाया जाए तो जोड़ों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। घुटनों और जोड़ों के दर्द से आराम के लिए कनेर से अच्छी कोई और चीज हो ही नहीं सकती। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कभी भी चोट लग जाए तो आपको किसी तरह की कोई क्रीम दवाई लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कनेर के पत्तों को पीस कर अपनी चोट वाली जगह पर लगा लें, आपकी चोट बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपकी चोट पर घाव का निशान भी नहीं रहेगा, क्योंकि कनेर एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी फंगल होता है। ये हमारे घाव को बहुत जल्दी भरने में हमारी मदद करता है। कनेर की जड़ को पीसकर इसे बवासीर के मस्सों पर लगाने से बवासीर की प्रॉब्लम में जड़ से आराम मिल जाता है। प्रेगनेंसी के बाद स्ट्रेच मार्क्स होने पर अगर कनेर की पत्तियों को पीसकर इसे स्ट्रेच मार्क्स पर लगाया जाए तो स्ट्रेच मार्क्स में भी बहुत आराम मिलता है। तो दोस्तों, ये तो हुए कनेर के फायदे। अब मैं आपको कनेर के 1-2 नुकसान बता देता हूं ताकि कनेर का इस्तेमाल आप ढंग से करें। दोस्तों, कनेर जहरीला है, इसलिए कनेर को खाने की गलती आप बिल्कुल ना करें। कनेर को खाने के लिए आयुर्वेद में दिया जाता है, लेकिन लिमिटेड मात्रा में, और उसे किसी विशेषज्ञ की मदद से ही खाना होता है। तो इसलिए कनेर को खाने के लिए आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें और प्रेग्नेंट लेडीज कनेर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि कनेर के इस्तेमाल से गर्भपात हो सकता है। इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज कनेर से दूर रहें। तो दोस्तों, इस तरह से कनेर के इस्तेमाल से आप कई बीमारियों को जड़ से ठीक कर सकते हैं और जिंदगी में स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों, ये जो मैंने आपको फायदे या नुकसान बताए, ये कुछ ही फायदे हैं। आप इंटरनेट पर इसके पूरे फायदों को ढूंढ सकते हैं और आप देखेंगे कनेर के अनगिनत फायदे हैं और तकरीबन सारी बीमारियों में कनेर आपको फायदा करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।
अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। ऐसी ही वीडियोस के साथ दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।